सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनाने के लिए अव्यक्त वाणी द्वारा हमें श्रृंगार कर रहे हैं। तो आज बाप दादा कह रहे हैं, अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं, क्योंकि मुरली का पूरा सार रूप में बाबा ने टॉपिक में बोला है, मेरे मेरे को जो देह भान है, देह का भान अभिमान है, उसे छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगाते हैं। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं। और साथ साथ ब्राह्मण आत्मा को, हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेदारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। तो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्तधारी बनाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है। इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज, तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता। लेकिन आप ब्राह्मण को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। परमात्मा बाप द्वारा यह तीन प्राप्तियां होना, यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमचम चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है? सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है? वो भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है, उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती है। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी एक का एक ही जवाब है, नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनने नहीं चाहते, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। बाबा कहते हैं नंबर 1 सूर्यवंशी निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती, उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंशी की निशानी सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती
कभी जीत होती, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, इसीलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो नंबर 1 क्या बनेंगे? वह नंबर बार में आएंगे। एक है नंबर 1 बनना और दूसरा है नंबर बार। तो अपने से पूछो, हम नंबर 1 है वह नंबर बार की लिस्ट में है? नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान है। तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है, नया रास्ता नहीं ढूंढना है। पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने से पहले सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर रहा हूं, क्या यह ब्रह्मा बाप समान है? ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा, मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा बाप समान है। अगर नहीं है तो नहीं करना है, ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है। ऐसे नहीं, ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वो कैसा होगा? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। तो कहते ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्ण मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों को संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज सुनाई नहीं देता? आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। यह गीत व बोल सुनाई नहीं देता? बाप दादा पूछ रहे हैं। ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते हैं कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते हुए क्या होगा, बहुत सोचते हो, यह होगा, वो होगा, यह होगा, वो नहीं होगा, अरे यह होगा, यह सोच में ज़्यादा रहते हो। यह तो नहीं होगा, कभी सोचते होंगे, कभी सोचते नहीं होगा, यह होगा, होगा होगा का गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का संकल्प कम करते हैं। होगा क्या होगा, यह गा गा का गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वो देखने और सुनने का लक्ष्य है, वो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। उसकी तैयारी कर लो। बाप पूछ रहे हैं क्या कर ली है? प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति के हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो, वह क्या होगा यही सोचने में लगे हो। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदाकाल के लिए बने हो? क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना।
ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वो संपन्न कर लिया? विश्व कल्याणकारी विश्व कल्याण संपन्न हुआ है? ब्रह्मा बाप तब व्यक्ति इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था। इसलिए ब्रह्मा बाप संपूर्ण फरिश्ता बने। कहते ये सब मेरापन, यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। भक्त अभी का जो रिजल्ट है वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प की मेजॉरिटी है। बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में यह अपने अंदर धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम वो ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। बाबा कहते हैं जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसका भाग्य क्या होगा? सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना भाग्य बड़ा है, इसमें कोई इच्छा नहीं। मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई। कोई अप्राप्ति वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हम बच्चों को, विकर्म करने का टाइम बीत गया। अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं, इसलिए अभी श्रेष्ठ कर्म करना है। तो आज की मुरली के अनुसार हमें सोमान लेना है, मैं सर्व प्राप्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।